व्हाट्स अप गाइस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये हैं हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर, टर्मिनल 2 के बाहर। और छोटा सा व्लॉग मैंने वापस आते समय रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। मैं दिखाना चाहती थी कि कोविड में कैसा रहा मेरा सिया के साथ एक्सपीरियंस। आई होप आप सबको पसंद आएगा। ऑल्सो मैंने इस वीडियो में एंड में ये भी बताया है कि कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं, स्पेशली कोविड में बेबी के साथ ट्रैवल करते समय। सो एंजॉय कीजिए वीडियो को। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे और आज है मेरा ये ट्रैवल व्लॉग। सो मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे फर्स्ट टाइम ट्रैवल मैं अपनी बेबी के साथ कर रही हूँ, सिया के साथ। से हाय हाय बोलो। मेन गेट से हम अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग बैगेज चेक इन काउंटर पे जा रहे हैं। मेरा और विजयन का आधार चेक किया गया एंट्री पे और सिया का बर्थ प्रूफ में हमने उसके डिस्चार्ज पेपर्स दिखा दिए थे। अब हम चेक इन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। एवरीवन इज़ वेयरिंग मास्क, लेकिन रश आप देखिए कितना ज़्यादा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पेंडेमिक है। अच्छा हाँ, अगर आपके पास एंट्री पे पैन कार्ड होगा ना तो भी इट इज़ ओके। तो अभी हम लोग हैं इंडिगो की सिक्योरिटी चेक इन पे। मेरे साथ है सिया और विजयन। अभी यहाँ पे हम लोग जो है स्पेशल काउंटर पे हैं, जहाँ पे इफ़ यू आर हैंडीकैप्ड और इफ़ यू आर ओल्ड और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और इफ़ यू आर हैविंग अ बेबी तो आपकी अलग से एंट्री है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ा है, थैंकफुली। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, बस नेक्स्ट हमारा नंबर है। नाउ इट्स माई टर्न। और सिया बहुत क्रैंकी हो रही है। तुम्हारा क्या रोल है? सिया इज़ बिट हंग्री, तो मैं अब उसको फीड कराने जा रही हूँ और विजयन जो है चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई सी यू राइट बैक, ओके। चेक इन में 15 kg पर पर्सन बैगेज अलाउड होता है, तो 30 kg हमारा होना चाहिए। हमारा 1 kg एक्सेस है। उसके अकॉर्डिंग इंडिगो में 500 रुपीज़ पर kg एक्स्ट्रा जाता है चार्ज, तो 1000 हमने एक्स्ट्रा पे किया है। सिया का सीट रिजर्व नहीं है, बट 1500 to 1700 उसका रजिस्ट्रेशन, फ्लाइट रजिस्ट्रेशन अमाउंट जाता है, तो वो हमने पे किया था पहले ही बुकिंग कराते समय। बेबी कैरियर काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सो हम लोग फ़्लाइट में आ गए हैं और सिया देखिए कितना एंजॉय कर रही है फ़्लाइट में। हाय हाय। इस बार हम टर्मिनल 2 पे आए हैं। एवरी टाइम हम या तो टर्मिनल 3 पे आते हैं या टर्मिनल 1 पे आते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हम टर्मिनल 2 पे आ रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा टर्मिनल 2। टर्मिनल 3 सबसे अच्छा लगता है मुझे। और अभी हम फ़्लाइट में हैं, हम वेट कर रहे हैं टेक ऑफ करने का। और लास्ट टाइम जब हमने ट्रैवल किया था, अगेन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सिया ने बहुत एंजॉय किया था फर्स्ट ट्रैवल के हिसाब से। शी वॉज क्वाइट गुड। उसने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट जर्नी एंजॉय की एंड आई एम होपिंग कि वो सेकेंड जर्नी भी उतने ही अच्छे से एंजॉय करेगी। अभी तो अपने डैडा के साथ वो खूब खेल रही है, एंजॉय कर रही है वो। एयर होस्टेस यहाँ की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी हैं। एयर होस्टेस इफ़ यू आर कैरिंग योर बेबी 0 to 2 ईयर्स के इन्फेंट, तो उनको वो सजेस्ट करते हैं कि सारा कुछ इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं एयर होस्टेस कि आप सीट बेल्ट जो है बेबी की तरफ कैरी ना करिए एंड उनको टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आप कुछ ना कुछ फीड कराते रहें। और अगर वो सॉलिड ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें मुंह में ईट करने के लिए दे दीजिए, सो दैट उन्हें ईयर में पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा वो सजेस्ट करते हैं। तो मैं भी सेम प्रोसेस करने वाली हूँ। सेम मैंने पहले भी किया था, सेम मैं अभी करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 1 वीक या 10 डेज़ बिफोर आप वेब चेक इन करते समय इन्फेंट सीट लीजिए जो फ्रंट में होती है। हम लेट हो गए और हमें वो नहीं मिल पाई है, पर हमने फ़र्स्ट टाइम ली थी तो सिया इजीली आ गई थी सेम सीट पे। तो अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे साथ, क्योंकि हमारी जर्नी जस्ट 1 hour 45 minutes की है। अगर आपकी लॉन्ग जर्नी और आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ, तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आप इन्फेंट सीट के लिए रिक्वेस्ट कीजिए हॉस्टेस से, जो भी वहाँ पे काउंटर पे होते हैं पर्सन, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ। वी आर फैमिली। और सिया बिजी है टॉकिंग करने में, बहुत ज़्यादा नॉटी हो गई है जब से वो नानी और दादी के घर पे रह के आई है।
मुझे लग रहा है अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इसको अकेले हैंडल करना, क्योंकि हम कोविड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो एवरी एयरलाइन प्रोवाइड दिस थिंग, ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिगो। फेस शील्ड है, मास्क है एंड सैनिटाइजर्स के पाउचेस हैं, 2 पैक मिले हैं हमें। एंड क्योंकि हमारी एक सीट जो है वो सेंटर वाली है, इसीलिए हमको ये जो है पीपी किट मिली है, सो दैट जो फेलो ट्रैवलर्स हैं उनसे जो है सिक्योरिटी रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिस्क फ्री रहेंगे हम ये पहन के। कुछ ही मिनट में हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, तो मैं जब मुंबई लैंड करूँगी तो मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि वहाँ होने वाला है सब कुछ। अब लिए टाटा, सी यू, टाटा। सो वी हैव लैंडेड, फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। सिया टेक ऑफ करते ही फ़्लाइट सो गई थी, बहुत आराम से आ गए हम लोग। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई है उठ गई है मैडम, आप देख सकते हो। अब आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि काफ़ी देर सोली। अब हम लोग सबसे एंड में उतरते हैं, हर बार की तरह हम एंड में ही उतरेंगे और उसके बाद मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके गाइस, तो ये छोटा सा व्लॉग था मेरा, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाई मैं सिया के साथ। आई टेल यू, बच्चों के साथ ट्रैवल करना इटसेल्फ इज़ अ बिग टास्क। बहुत मुश्किल से मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग रिकॉर्ड कर ली, और लैंड करने के बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सिया उठ गई थी पूरी फ्लाइट में, तो वो सोती हुई आई थी। देन वो उठ गई थी, फिर वो थोड़ी क्रैंकी हो गई, फिर हमें कोविड टेस्ट भी कराना पड़ा था, तो इसीलिए मुश्किल हो रहा था मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना। बट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ अभी। एज़ यू नो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है रूल पास किया है कि अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में तभी एंट्री मिलेगी जब आपके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। तो हमने वो टेस्ट नहीं कराया था और इसीलिए हमें एयरपोर्ट पे ही वो टेस्ट कराना पड़ा, फोर्सफुली हमें कराना ही था वो। तो उसके लिए उन्होंने पर पर्सन 850 रुपीज़ चार्ज किए हमसे। मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का टेस्ट हुआ, उसी में अप्रॉक्स आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। ऑल्दो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, काफ़ी फ्लुएंटली काम हो रहा था, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि चेकआउट करने में ही अपने आप में 1 घंटा लग जाता है ना। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, स्पेशली अगर आपका छोटा सा बेबी है, जैसे कि जितनी मेरी बेबी है सिया, आपको बहुत डर लग रहा होगा कि कैसे ट्रैवल करें। मैं भी यही सोच रही थी। इनफैक्ट 9 महीने तक सिया को किसी ने भी नहीं देखा था, ना उसके नानी के घर पे ना दादी के घर पे, और सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे सिया से मिलने के लिए। आपने वेलकम वीडियो तो देखी है, कितने अच्छे से वेलकम हुआ उसका दादी हाउस और नानी हाउस पे। तो बस मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रैवल कर सकते हैं बेबी के साथ। सबसे पहले तो प्रेपरेशन बेबी के लिए आपको क्या करनी है, जो मैंने की। एक तो आपका बेबी जब घर पे होता है, बहुत छोटा होता है, काफ़ी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में होता है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं उसे होम लाइक एटमॉस्फेयर दूंगी सिया को, चाहे मैं कहीं भी हूँ। वो मैंने कैसे किया, मैंने उसके लिए बड़ा सा डाइपर बैग तैयार किया था, जिसमें मैंने उसकी फीडिंग मटीरियल, उसके थोड़े से फिंगर फूड्स, मखाने को मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया था, देन फ्रूट्स, बनाना, और ऐसे उसकी प्यूरी बना बना के, ये सारी चीज़ें, और सॉडलिंग वाटर अलग से, ये सारी चीज़ें, मीन्स मेरे से ज़्यादा सामान सिया का था, कैन यू इमेजिन। पर उससे सिया की जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई ये प्रेपरेशन करने से। तो ये प्रेपरेशन आप भी करिएगा अगर आप इतने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर परेशानी नहीं होगी। द सेकेंड थिंग विच आई डिड फॉर सिया बुकिंग करते समय, वो ये कि जब हम वेब चेक इन करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम स्पेशली इन्फेंट सीट बुक कर लें, जो कि फ्रंट सीट होती है, उसको इन्फेंट सीट भी बोला जाता है, और बेबी अगर टॉडलर है तो वो उतर के अगर थोड़ा बहुत मूव भी करना चाह रहा है, तो वहाँ पे इट कुड कैन बी पॉसिबल। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी फ़र्स्ट जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी बेबी के साथ। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने किया, वो ये कि अपने पीडियाट्रिक्स से मिलके एक बार जर्नी स्टार्ट करने से पहले, अगर उसे जर्नी में वॉमिटिंग या ऐसी बेबी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, अगर उसे हो सकते हैं, उस केस में आपको कौन से प्रिस्क्रिप्शंस देने हैं वो आप ज़रूर अपने साथ रखिएगा, ताकि इन केस गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ हो तो आपके पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि बेबीज़ को एज़ यू नो हम कुछ भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काम आप ज़रूर करना, ये मैंने भी किया था।
ऑल्दो थैंकफुली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट देर इज़ नो हार्म इन बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट जो बेबी से रिलेटेड आपको अपने साथ एक डॉक्यूमेंट रखना है वो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट तो वेल एंड गुड, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो डिस्चार्ज पेपर हो या हॉस्पिटल वाला सर्टिफिकेट हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है अगर हम फर्स्ट टाइम या बेबी के साथ, इतने छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो ये कि हमें जो हमारा शेड्यूल टाइम है फ्लाइट टेक ऑफ का, उससे कम से कम 3 घंटा पहले गाइस एयरपोर्ट पहुंच जाना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है बेबी कैसे रिएक्ट करे, वो कभी भी क्रैंकी हो सकता है। जैसा हमारे साथ हुआ मुंबई टू दिल्ली में, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, निकलते निकलते हमें लेट हो गया था, पर हम अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही पहुँचे थे। बट क्योंकि हम सिया के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे और थोड़ा सा तो उसको फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग देख के एयरपोर्ट पे वो थोड़ा सा क्रैंकी हो गई थी स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे बैठना पड़ा उसको लेके 15-20 मिनट, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। हमने भागते भागते जो है सिक्योरिटी चेकिंग किया है, हमें कॉल भी आ गया था एयर ट्रेवल की तरफ से दैट वेयर आर यू, क्योंकि हमारी वजह से जो है वो फ्लाइट डिले हो रही थी, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग भी लग रहा था। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब हम दिल्ली टू मुंबई आ रहे थे, तो इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा था। हम काफ़ी पहले पहुंच गए थे, बहुत ही आराम से हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली थी और हमारे पास काफ़ी टाइम भी बच गया था उसके बाद, तभी शायद मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो बस इन सारी बातों का ध्यान रख के बहुत ही आराम से जर्नी पूरी मेरी ईजिली हो गई। कार में भी उसने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आप हाँ लंबा जो है कार में लॉन्ग रूट ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिल्ली टू बरेली पहुंचने में 6 आवर्स लगे थे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेबी बच्चों के लिए अलग से एक सीट डेफिनेटली होनी चाहिए कार में। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आप बैक में 3 पीपल्स आर सिटिंग और सोच रहे हैं कि बेबी तो छोटा सा है वो गोदी में आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट द केस, क्योंकि टॉडलर है उनके लिए अलग से एक सीट मान के चलिए आप, क्योंकि उनको कभी भी क्लाइम करना होता है सीट पे, कभी भी उनको बैठना होता है, प्ले करना होता है, उनको अपना अलग से स्पेस रिक्वायर्ड है। तो वो चीज़ मैंने सिया को प्रोवाइड करी दोनों टाइम, आते समय भी और जाते समय भी, ताकि शी ऑब्वियसली नीड्स हर स्पेस, तो मुझे लगा कि डेफिनेटली उसको ये स्पेस मिलना चाहिए। इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई कोई, जब भी उसे खेलना होता था तो वो खेलती थी, टॉय मैंने उसका पकड़ा दिया था उसको हाथ में, तो आराम से जर्नी हो गई वो कार वाली भी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। बस एक लॉस हो गया मुझे इस जर्नी से, वो ये कि सिया सुपर नॉटी हो चुकी है और हाइपर एक्टिव हो चुकी है। मजाक कर रही हूँ मैं, ये लॉस नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, लेकिन उसके पीछे मुझे सारा दिन भागना पड़ता है। इसी का रीज़न है कि मुझे 1 वीक हो गया है मुंबई आए हुए और मैं अभी तक कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत मुश्किल से फाइनली मैंने टाइम निकाला है एंड आई एम होपिंग कि वो थोड़ा सा टाइम अब मुझे देती रहे, सो दैट मैं वीक में एक वीडियो तो ले आऊँ किसी भी तरह। और जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मेरी वीडियो पे गिव अवे 3 इस समय रनिंग है। जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे गिव अवे 3 चलता रहेगा। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं गिव अवे 3 के विनर का अनाउंसमेंट करूंगी, साथ ही साथ गिव अवे 4 का अनाउंसमेंट करूंगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। और अगर आप कोविड की वजह से डर रहे हैं कि बेबीज़ के साथ ट्रैवल कैसे करें, तो अब शायद इस वीडियो को देखने के बाद अब थोड़ा सा डर कम हो गया होगा। डेफिनेटली रिस्क तो है, आप ट्रैवल तभी कीजिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। घूमना अभी इन दिनों अवॉइड करिए। स्टे सेफ एट होम, स्टे हैप्पी एट होम, ये मोमेंट्स एंजॉय कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो ट्रैवल कीजिए सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।